घर को ऑर्गेनाइज़ करने में और घर को साफ़ सुथरा रखने में हमारा काफ़ी सारा टाइम जाता है। अगर यही टाइम हमारा बच जाए, कुछ ऐसी टिप्स और हैक्स हमारे पास हों, तो काफ़ी ईज़ी हो जाता है। तो चलिए आज आपके साथ कुछ ऐसे ईज़ी हैक्स शेयर करती हूँ जिससे आपका किचन और घर में टाइम बचने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट टिप मेरी है गाजर के हलवे को लेकर। गाजर का हलवा हम सभी बनाते हैं, तरह तरह से बनाते हैं, बट आज जो टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसमें हम यूज़ करने वाले हैं लेफ़्ट ओवर चाशनी का। तो इस तरह के रसगुल्ले आप घर पे बनाएं, बाहर से आए। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे मेथड, जैसे मैंने एक बार केक में आपके साथ शेयर किया है इस चाशनी का यूज़। इससे मठरी आप बना सकते हैं मीठी वाली। इस बार मैंने यूज़ किया है इसे गाजर के हलवे में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गाजर कद्दूकस की थी उसमें मैंने ये सारी चाशनी ऐड कर दी है और इसको इसी के साथ पकाया है। उसके बाद इसमें दूध और मावा जो भी डालना होगा वो हम डाल देंगे। तो इस तरह से इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मुझे चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और ये चाशनी में पकने की वजह से आप कलर देख सकते हैं गाजर के हलवे का, काफ़ी अच्छा आया है, एकदम ब्राइट रेड कलर आया है। और ये कढ़ाई में ही मैंने कढ़ाया है चाशनी के साथ में, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा दूध और मावा मैंने ऐड किया है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। एक तो लेफ़्ट ओवर चाशनी यूज़ हो जाएगी, साथ ही आपके गाजर के हलवे को बनने में भी टाइम कम लगेगा, क्योंकि चाशनी को पकने में भी टाइम लगता है, तो वो टाइम हमारे यहाँ पे बच जाता है। पूजा के जो हमारे बर्तन हैं वो ब्रास कॉपर के ही होते हैं और इनको क्लीन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। तो हम लोग कुछ ना कुछ नया ट्राई करते ही रहते हैं ताकि इनको हम क्लीन कर पाएँ, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे ही क्लीन करने होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के जो ये कॉपर के हमारे बर्तन होते हैं जिसमें हम पानी फिल करते हैं या जिसमें हम अगरबत्ती वगैरह रखते हैं, तो ये सारे बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और बहुत जल्दी इनमें काले धब्बे पड़ जाते हैं। तो इसके लिए हम बनाने वाले हैं एक मैजिक सॉल्यूशन। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भरकर लिया है बेकिंग सोडा। तो ये एक बड़े बोल में हम डाल देंगे। उसके बाद सेकंड इंग्रेडिएंट हम इसमें ले रहे हैं सिट्रिक एसिड। इसे नींबू के सत्त या नींबू के फूल भी कहा जाता है। ये भी हम इसी तरह से सेम अमाउंट में 1 टेबल स्पून ले लेंगे। तो ये दोनों की क्वांटिटी सेम रखेंगे, बेकिंग सोडा एंड नींबू के सत्त की जो सिट्रिक एसिड है। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो पानी आप नॉर्मल भी ऐड कर सकते हैं, मैंने गर्म पानी ऐड किया है और इसको अच्छे से घोल लेंगे। इसके बाद इसमें जो भी आपके क्लीनिंग के लिए बर्तन हैं पूजा के, वो आप इसमें डिप करके रख दें, तो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनता है। ये मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी वायरल था ये सोल्यूशन। तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे इसके रिज़ल्ट हैं। जैसे वीडियो में दिखाते हैं एकदम डालते ही चमक के निकलेगा, वैसा तो नहीं है, बट ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है। ये मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो यहाँ पर मैं थोड़े थोड़े बर्तन इसमें डाल रही हूँ ताकि देख पाऊँ कि जैसे इमीडिएटली वो रिएक्शन करता है उस तरह का किसी बर्तन के साथ होता है कि नहीं। तो जो इस तरह के ब्रास के बर्तन थे उन पे तो नहीं हुआ है, पर जो तांबे की प्लेट होती हैं उनमें बहुत जल्दी ये काम कर रहा था। ये देखिए आप, जैसे ही मैंने इसको डिप किया आप कलर चेंज देख सकते हैं, ऊपर का डिफरेंट है और नीचे का डिफरेंट। और ये वाला सोल्यूशन ऑक्सीडाइज बर्तन पर ही ज़्यादा काम करता है। अगर उसमें किसी तरह की अलग चिकनाई है तो वो आपको रगड़नी पड़ेगी, बाकी जो ऑक्सीडेशन है वो बहुत ही एकदम क्लीन हो जाता है। तो ये देखिए दिया मैंने डाला वो भी एकदम क्लीन होकर निकला है और ये प्लेट भी देखिए एकदम क्लीन हो गई। तो जो पीतल के बर्तन हैं वो तो उसमें बहुत जल्दी क्लीन हो रहे थे। तो ये देखिए दोनों दिया भी और उसमें अलग टाइप की चमक आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो कॉपर के बर्तन होते हैं उनमें ऑक्सीडेशन भी बहुत फास्ट होता है। साथ ही इसमें जो कॉपर की प्लेट मेरे पास है उसमें काफ़ी सारा डिज़ाइन भी है, तो ग्रुप्स में से थोड़ा सा निकलने में टाइम लगता है। तो इसी तरह मैंने सोख करके रखा और आप देख ही सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये क्लीन हो गया। ऑक्सीडेशन तो काफ़ी हद तक गायब हो गया, बट जब इसको इसी सोल्यूशन के साथ मैंने रब किया तो इसको भी आराम से हम क्लीन कर पाए। तो बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं लग रही है इस सोल्यूशन में, बट ये कि मैजिक तो नहीं कर रहा है ये। जैसे नॉर्मल सोल्यूशन हमारे आते हैं थोड़ा बहुत हमें इसमें रगड़ना पड़ेगा। तो ये थोड़ी देर भिगोने के बाद इसमें से जितनी भी कालिक वगैरह थी वो सारी निकल गई है। अगर आप डेली बेसिस पे इस सोल्यूशन को यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा है। आप इसमें डिप करके छोड़ दें और उसके बाद जस्ट नॉर्मल इसको स्क्रब करके क्लीन कर लें, तो जो चिकनाई वगैरह है वो भी निकल जाएगी और ऑक्सीडेशन भी इसमें से निकल जाएगा। तो वो मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ और लास्ट में फिर आपको रिजल्ट दिखाती हूँ कि किस तरह के ये सारे बर्तन हो गए हैं।
क्लीनिंग के बाद देखिए बर्तन इस तरह के हो गए हैं, काफ़ी अच्छी चमक इनके ऊपर आ गई है। पीतल के जो बर्तन हैं वो बहुत ही अच्छे से चमक जाते हैं, और जो कॉपर के हैं उनको आपको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजिली ये हो जाते हैं। तो ये सोल्यूशन भी आप बनाकर रख सकते हैं। तो इससे आप अपने जो पूजा के बर्तन हैं उन्हें बहुत आराम से क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये लोटा जो मैंने रखा था, थोड़ी देर के बाद मैंने आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से इसका थोड़ा बहुत कलर चेंज हुआ था, बट जब मैंने इसे ओवरनाइट छोड़ा तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। तो अगर कोई पुराना बर्तन है तो उसको आप इस तरह से सोल्यूशन में डिप करके छोड़ सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये सोल्यूशन काफ़ी इफेक्टिव है। और मेरे साथ फीडबैक भी शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। पीताम्बरी वगैरह में रगड़ने की ज़रूरत पड़ती है, बट इसमें बहुत ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जो ऑक्सीडेशन है वो बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे और चमकते हुए बर्तन हैं सारे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो टिप है वो बिल्कुल बेसिक टिप है, आप भी शायद फॉलो करते होंगे। जब भी हम बर्तन क्लीन करते हैं तो हमारा सिंक ऑलमोस्ट साथ के साथ क्लीन ही हो जाता है, बट उसे एज इट इज़ आप ना छोड़ें, बल्कि थोड़ा सा और उसमें ध्यान दें। उसे भी आप एक बर्तन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। उसे उसके बाद बिल्कुल जैसे आप बर्तन मांजते हैं उसी तरह से अगर आप मांज कर क्लीन करके रखते हैं तो आपका सिंक हमेशा साफ़ रहेगा और उसमें कोई भी जर्म बिल्डअप नहीं होगा, जो कि हमारी किचन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो इस तरह से जब भी बर्तन क्लीन करें उसका हर कोना आप अच्छे से चमका कर, जैसे आप किसी बर्तन को चमकाते बिल्कुल वैसे ही करके रखेंगे, तो आपके सिंक में कोई भी महक नहीं रहेगी, साथ ही वो हमेशा नया सा बना रहेगा। तो इस तरह से ये सिंपल सी टिप आप भी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है लॉन्ग टर्म में। और ये अगर हैबिट में आ गया तो आपका सिंक हमेशा ही नया सा रहेगा। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हम घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र लेते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें घर पर आती हैं जिनको भी आप रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। उससे एक तो वेस्ट कम होता है और आप घर में रखी हुई चीज़ों का ही यूज़ करके एज अ ऑर्गेनाइज़र उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये गज्जक के जो डिब्बे आते हैं, इनके अंदर ऑलरेडी एक पैकेट होता है जिसमें गज्जक वगैरह पैक की जाती है, और ये डिब्बे बस ऊपर से पैकेजिंग के लिए होते हैं। तो इसमें कुछ भी मीठा वगैरह, जैसे मिठाई आती है तो चाशनी वगैरह लगी होती है, वो इसमें नहीं होती है, एकदम क्लीन पैकेजिंग होती है ये। तो इनको जब मैंने खोला तो इसके अंदर ये मेरे को क्लीन से बॉक्स मिले, और उनकी साइड्स पे आप देख सकते हैं कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, पेपर लगा हुआ है जस्ट, और अंदर से वाइट, नीचे की तरफ बस लेबलिंग हुई है। तो इनको आप एज इट इज़ ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जो बॉक्स आते हैं उनको आपको कवर करना पड़ता है, बट इनको आप एज इट इज़ एज ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं अपनी किचन में या घर में। मैंने किस तरह से किया वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इन बॉक्सेस को यूज़ कर रही हूँ एज अ ड्रॉर ऑर्गेनाइज़र। तो ये ड्रॉर में आप देख सकते हैं कितना तरह तरह का सामान पड़ा हुआ है, और इस तरह से ये मिलता भी नहीं है, क्योंकि एक ही ड्रॉर में अगर सामान रखेंगे तो एक के ऊपर एक आ जाता है और उसके बाद वो फिर दिखता भी नहीं है। इस तरह से छोटे छोटे से कंपार्टमेंट जब हम बना लेते हैं तो स्पेस काफ़ी मिल जाती है, और जो चीज़ रखी हुई है वो दिख जाती है, तो रखने का पर्पस भी सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर इन बॉक्स को पहले मैंने 2 लगाए थे, बट इस तरह से रखने से इसमें 3 बॉक्स आराम से आ रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इनको कर दिया, और इनकी लिड को मैंने फ्रंट में रखा है, बॉक्स को पीछे की तरफ, और इस तरह से एक बॉक्स को जो लिड है उसकी हाइट कम है तो उसके ऊपर एक बॉक्स इस तरह से रख सकते हैं, या 2 भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 4 कंपार्टमेंट मुझे मिल गए हैं, जिसमें मैंने डिफरेंट जो चीज़ें इस ड्रॉर में पड़ी हुई थी वही मैंने ऑर्गेनाइज़ की हैं। तो आप जिस पर्पज़ के लिए यूज़ करें ड्रॉर को उस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और इसमें देखिए बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें विजिबल हैं, यहाँ पे पता चल रहा है कि किस ड्रॉर में क्या रखा हुआ है। इतना ही सामान पहले भी रखा हुआ था, बट वो बहुत ज़्यादा क्लटर क्रिएट कर रहा था। तो देखिए आप कितने बढ़िया से ये सामान भी ऑर्गेनाइज हो गया और हमारे बॉक्स भी यूज़ हो गए हैं। तो इस तरह से सिंपल सी चीज़ों को आप ट्राई कर सकते हैं। विंटर सीजन पे आप बटर को रूम टेम्परेचर पर भी रखें तब भी वो काफ़ी हार्ड होता है, यानी कि उसे ना तो आप ब्रेड पर अप्लाई कर सकते हैं ना किसी और यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए किचन में तो हमारे कुछ ना कुछ हम बॉईल करते ही रहते हैं, तो यहाँ पर सिंपल सा टिप आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने दूध बॉईल करके रखा है या पानी बॉईल करके रखा है तो उसके ऊपर इस तरह से जाली तो हम रखते ही हैं, उसके ऊपर आप बर्तन को रख दें तो ये बटर हमारा मेल्ट नहीं होगा प्रॉपरली, बट ये सॉफ्टन हो जाएगा जिस तरह की हमें ब्रेड पर लगाने के लिए या टोस्ट पर लगाने के लिए चाहिए होता है। तो ये टिप आप ज़रूर फॉलो करके देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है बट काफ़ी काम की है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये टिप आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।